हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद्यार्थी अपडेट। तो इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं जो हमारे ऑल इम्पोर्टेंट वॉइस रहे थे इंडिया के। हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, उनका जो पीरियड था कब से लेके कब तक था। नेक्स्ट उनके पीरियड के दौरान जो क्या क्या चीज़ें हुई, इम्पोर्टेंट नेशनल मूवमेंट या कुछ भी इंडिया में जो हुआ, तो हम ये पढ़ेंगे। क्योंकि एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से अगर हम देखें तो ये पूछा जाता है कि ये चीज़ किसके मतलब उस टाइम वाइसराय कौन था इंडिया का। तो हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल पे आपको हर एक नई वीडियो मिलेगी, जहाँ जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे उससे रिलेटेड। तो ये आप देख सकते हैं, जो हमारा फर्स्ट वॉइस रहता वो था लॉर्ड कनिंग। लॉर्ड कनिंग, इसका जो पीरियड था वो 1858 से लेके 1862 तक था। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हुई थी कि इसमें एबोलिश हुआ था। क्या चीज़ हुई थी? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इसमें डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स अबॉलिश कर दिया था इसके पीरियड में। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसने शुरू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इसके पीरियड में ख़त्म कर दिया था। नेक्स्ट है हमारे पास लॉर्ड एलिंगन। एल्गिन, जिसका जो पीरियड था वो 1862 से लेके 1863 तक था। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हुई थी, इसमें वहाबी मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। क्या हुआ था? वहाबी वहाबी मूवमेंट। ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं कि वहाबी मूवमेंट किसके पीरियड में शुरू हुआ था, तो ये लॉर्ड एलिंगन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास लॉर्ड मायो। तो लॉर्ड मायो के पीरियड में क्या हुआ था कि जो फर्स्ट सेंसस हुआ था 1862 का, 1872 सॉरी 1872 में जो फर्स्ट सेंसस हुआ था किसके पीरियड में? लॉर्ड मायो के। और लॉर्ड मायो ही एक ऐसा गवर्नर जनरल था जिसको इंडिया में मारा गया, जिसका मर्डर हो गया। और इसको किसने मारा था? अली अफरीदी, शेर अली अफरीदी। ठीक है, और कहाँ पे मारा था? पोर्ट ब्लेयर में। तो ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा गवर्नर जनरल को इंडिया में मारा गया, तो लॉर्ड मायो, शेर अली अफरीदी ने पोर्ट ब्लेयर में मारा था। तो नेक्स्ट है हमारे पास लॉर्ड नॉर्थ ब्रोक। इसका जो पीरियड था 1872 से लेके 1876 तक था। और इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हुई थी इसके पीरियड में कि जो हमारा यूनिवर्सल मैरिज एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ वो इसी के पीरियड में हुआ, मतलब 1872 के पीरियड 1872 में। और इसी के बाद क्या हुआ? इंटर कास्ट मैरिज जो थी वो अलाउ हो गया था यहाँ इसके बाद, इसके पीरियड में। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, कुक्का मूवमेंट। कुक्का मूवमेंट कहाँ पे शुरू हुआ था? पंजाब में। वो भी इसके पीरियड में ही शुरू हुआ था। ठीक है, क्या क्या हुआ था कि यूनिवर्सल मैरिज एक्ट इसके टाइम पे शुरू हुआ, इंटर कास्ट मैरिज अलाउड हो गया। नेक्स्ट कुका मूवमेंट इसके पीरियड में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है हमारे पास लॉर्ड लिटन। इसका जो पीरियड था 1876 से लेके 1880 तक था। इसके पीरियड में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी कि वर्नासुलर प्रेस एक्ट था, वो 1878 में इसके पीरियड में शुरू हुआ। उसी के साथ साथ एक आर्म्स एक्ट, ठीक है, वो भी इसके पीरियड में ही शुरू हुआ। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हुई, जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम होते थे उसमें एज को रिड्यूस कर दिया गया था 21 से लेके 21 से 19, मतलब पहले जो 21 एज था उसको 19 कर दिया गया था। और इसने क्या किया था, जो एक ब्रिटिश ट्रेडर्स थे जो कॉटन के, उनके लिए टैक्स ख़त्म कर दिया था, मतलब एक कॉटन टैक्स ख़त्म कर दिया था जो ब्रिटिशर्स ट्रेडर्स थे। तो ये चार इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी। वैसे तो दो ये इंपॉर्टेंट है कि वर्नासुलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट 1870 किसके पीरियड में हुआ था? लॉर्ड लिटन के। नेक्स्ट है हमारा लॉर्ड रिपन। जो नेक्स्ट है हमारा लॉर्ड रिपन है, इसके पीरियड में क्या हुआ था कि ये ऐसा एक गवर्नर जनरल था जिसको सब पसंद करते थे। ठीक है, तो इसने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की शुरुआत की, आप सबको पता ही होगा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की। नेक्स्ट क्या हुआ, इसने दो यूनिवर्सिटी ओपन की। पंजाब यूनिवर्सिटी 1884 में, नेक्स्ट एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1887 में। ठीक है, इसने ये दो यूनिवर्सिटी ओपन की। और इसने एक हंटर कमीशन को भी अपॉइंट किया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इसके।
और नेक्स्ट है जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट इंट्रोड्यूस हुए थे उसको भी इसने ख़त्म कर दिया था। ये लॉर्ड रिपन ने किया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके सारे। तो नेक्स्ट है हमारे पास लॉर्ड डफरिन। ठीक है, लॉर्ड डफरिन जिनका पीरियड था 1884 से लेके 1888 तक। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हुई थी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी जो फॉर्म्ड हुई थी 1885 को, वो इनके पीरियड में ही शुरू हुई थी। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आईएनसी कब इस्टेब्लिश हुई थी और किसके पीरियड में, तो ये लॉर्ड डफरिन के पीरियड में हुई थी। और एक इम्पॉर्टेंट वॉर हुई थी जो एंग्लो बर्मिश वॉर, ये इनके पीरियड में ही हुआ था, एंग्लो बर्मिश वॉर। ठीक है, ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। नेक्स्ट है हमारा लॉर्ड लैंसटोनी। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके पीरियड में क्या हुआ था कि एक फैक्ट्री एक्ट आया था, जिस वो कब आया था अपना 1891 में। ठीक है, 1891 में एक फैक्ट्री एक्ट आया था। और इंडियन एक काउंसिल एक्ट शुरू हुआ जिसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत हुई, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। ठीक है, और फैक्ट्री एक्ट 1891 में आया था। नेक्स्ट है हमारे पास लॉर्ड कर्जन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक यूनिवर्सिटी एक्ट लेके आए, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, जिस कारण क्या हुआ कि इंडिया में जो यूनिवर्सिटी है उसको कंट्रोल किया जाए। नेक्स्ट एक कमीशन अपॉइंट हुई थी, रालेग कमीशन। रालेग कमीशन ये भी इनके पीरियड में शुरू हुई थी। और थर्ड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है पार्टीशन ऑफ बंगाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम वाइसरॉय कौन था, लॉर्ड कर्जन। और एक कंट्रोवर्सी हुई थी, कर्जन किचनर कंट्रोवर्सी बोलते हैं जिसको, कर्जन किचनर कंट्रोवर्सी। तो ये चार इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। नेक्स्ट है हमारा मॉन्टी रिफॉर्म्स, लॉर्ड मेरलो मॉन्टी। ये 1909 1905 से लेके इनका जो पीरियड था 1910 तक था। और एक इंडियन एक्ट आया था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 वाला, जिसको हम मॉन्टी मेरलो रिफॉर्म्स बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा लॉर्ड हार्डिंग। इसका जो पीरियड था 1910 से लेके 1916 तक था। ठीक है, 1910 से लेके 1916 तक। और इसमें क्या हुआ था, जो फर्स्ट टाइम जो कैपिटल थी इंडिया की कोलकाता, उसको शिफ्ट करके दिल्ली कर दिया गया था। ठीक है, दिल्ली। और एक हिंदू महासभा इस्टेब्लिश हुई थी, किसके द्वारा, मदन मोहन मालवीय। ये इम्पोर्टेंट है, मदन मोहन मालवीय। और इसने ही बनारस यूनिवर्सिटी की भी शुरुआत की थी, मदन मोहन मालवीय, हिंदू महासभा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड 1916 से लेके इसका जो पीरियड था 1921 तक था। ठीक है, 1916 से लेके 1921 तक। इसने क्या क्या किया था, एक होम रूल मूवमेंट की शुरुआत हुई थी इसके पीरियड में। रोल एक्ट एक्ट पास हुआ था, जो बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट था 1919 में। और जो इसका इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 है, इसको लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, जो ये पास हुआ था। ठीक है, होम रूल की शुरुआत, रोल एक्ट और लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड एक्ट, इसको, ये जो सारी जो चीज़ें हैं ये इसके पीरियड में शुरू हुई थी। नेक्स्ट है हमारे पास लॉर्ड रीडिंग। ठीक है, लॉर्ड रीडिंग, इसके में क्या हुआ था, एक स्वराज पार्टी जो फॉर्म्ड हुई थी 1923 में, किसके द्वारा, CR दास एंड मोतीलाल नेहरू, वो इसके पीरियड में शुरू हुई थी। और एक छोरी छोरा इंसिडेंट जो प्लेस हुआ था 1922 में, वो भी इसके पीरियड में ही शुरू हुआ था। नेक्स्ट है हमारा लॉर्ड इरविन, जिसका जो पीरियड था 1926 से लेकर 1931 तक था। और एक जो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट की शुरुआत हुई थी वो इसके पीरियड में ही थी। और जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था वो भी इसके पीरियड में ही हुआ था। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसके पीरियड में ही हुआ था। तो नेक्स्ट है हमारा लॉर्ड विलिंगटन। इसके पीरियड में क्या हुआ था, जो सेकंड और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो इसके पीरियड में शुरू हुई। नेक्स्ट एक पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में, वो भी इनके पीरियड में हुआ था। और कम्युनल अवार्ड जो स्टार्ट हुआ था वो भी इसके पीरियड में ही शुरू हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड लिनलिथ को। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें दो इंपॉर्टेंट मूवमेंट हुए थे, क्रिप्स मिशन
और क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था? 1942 में, ठीक है। तो ये दोनों जो है इसके पीरियड में शुरू हुआ था, लॉर्ड लिनलिथगो में। नेक्स्ट है हमारा लॉर्ड वेबल। लॉर्ड वेबल में जो CR फार्मूला हमारा आया था, चित्तरंजन गोपालाचारी फार्मूला, वो 1944 में आया था। और एक डायरेक्ट एक्शन डेज जो शुरू हुआ वो भी इसके पीरियड में शुरू हुआ। और एक वेबल प्लान और शिमला कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? 1945 में, ठीक है। वो इसके पीरियड में ही शुरू हुआ था। नेक्स्ट है हमारा लॉर्ड माउंटबेटन। इस एक प्लान की शुरुआत थी जिसका नाम था जून 3 प्लान। और ये जो थे ये हमारे लास्ट वाइसरॉय और फर्स्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया के, जो फॉरेनर थे वो ये थे, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट वाइसरॉयज थे जिनके बारे में हमने पढ़ा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो इसी तरह की हर नई वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए।